विदेशी दौरे पर निकलते भर हैं और गोदी मीडिया स्वांग करना शुरू कर देता है। बड़े बड़े एंकर टेलीविजन चैनल पर बैठ जाते हैं और विश्व गुरु मोदी का डंका बजता है। दिन रात सिर्फ मोदी मोदी ही चलता है। इस बार भी यही खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे भर हैं और गोदी मीडिया ने खबरें चलाना शुरू कर दिया है कि अफ्रीका में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है या फिर कि लंका लग गई है, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको खबरें दिखा देती हूँ। खबर आप देखिएगा एएनआई की। एएनआई सरकारी एजेंसी है, विजुअल भी ला सकती है और आप जानते हैं कि किस तरीके की खबरें चलाता है। फिलहाल आप देखिए कि एएनआई की तरफ से एक विजुअल्स को शेयर किया गया है और लिखा गया है कि वॉच दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में कन्वेंशन सेंटर के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने वाली डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, जहां आज ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होगा। जोहान्सबर्ग में लगभग 10 ऐसी स्क्रीनें लगाई गई हैं। तो कन्वेंशन सेंटर के पास में मोदी जी का स्वागत करने के लिए स्क्रीन्स लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें एएनआई की तरफ से शेयर की गई हैं। एएनआई ने खबर भी चलाई है, विजुअल भी डाला है, लेकिन ये बिल्कुल साफ नहीं किया है कि ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लगाई गई हैं या फिर कि जोहान्सबर्ग की टीम ने लगाई है या फिर कि जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करते हैं उस आयोजनकर्ता टीम ने लगाई है। बस लिखा है कि 10 स्क्रीन लगाई गई हैं। अब पब्लिक पलटकर सवाल कर रही है कि अफ्रीका में क्या सिर्फ मोदी जी का ही स्वागत हो रहा है? ये एक तरह से पीआर स्टंट चल रहा है क्या? क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर लॉजिकल और सोचने वाली बात यह है कि अगर ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, दूसरे देशों के भी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, भारत के भी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो सिर्फ भारत के ही प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों लगाई जाएगी? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर इतना स्वागत हो ही रहा है, इतना मोदी जी का डंका बज ही रहा है, तो सिर्फ मोदी जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, ये क्यों नहीं लिखा गया? पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अफ्रीका की टीम ने लगाई है या फिर कि ब्रिक्स सम्मेलन की टीम ने लगाई है, कम से कम इतना तो साफ ही कर देना चाहिए था। फिलहाल आपको बता दें कि मोदी जी का डंका बज रहा है, तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। जैसे ही एएनआई ने ये तस्वीरें साझा की हैं, लगातार अंधभक्तों की टोली ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया और गोदी मीडिया बैठ गया है चैनल्स पर कि कैसे मोदी जी का डंका बज रहा है। इसी के साथ एक और खबर है, वो भी आपको दिखाती हूँ। खबर देखिए एएनआई की दूसरी, इसमें लिखा है कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। तो तैयारियां क्या चल रही हैं, इसमें विजुअल शेयर किए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि मोदी जी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ एएनआई ने ये ट्वीट किए हैं, इस तरह की खबरें चलाई हैं, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया कहां देखता है, लगातार मोदी जी का डंका बजना शुरू हो गया है। वो कैसे, कुछ खबरें दिखाती हूँ। खबर देखिए जनता से रिश्ता, इसमें लिखा है कि जोहान्सबर्ग वैश्विक नेताओं के स्वागत के लिए तैयार, पीएम मोदी के लिए लगाई गई ऊंची स्क्रीन, बढ़ाई गई सुरक्षा। तो बढ़ाई गई है सुरक्षा, स्क्रीन ऊंची लगाई गई है। किसके लिए लगाई गई है? मोदी जी के लिए लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सिर्फ स्वागत हो रहा है। ये ब्रिक्स सम्मेलन है, कोई वहां पर पर्सनल दौरा करने के लिए नहीं गए हैं। ये गोदी मीडिया तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पब्लिक को मूर्ख बनाने पर उतारू हो चुका है। फिलहाल एक और खबर है, आपको दिखाती हूँ। एक और खबर देखिएगा लेटेस्टली की, इसमें लिखा है कि जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, कन्वेंशन सेंटर के पास लगाई गई डिजिटल स्क्रीन, देखें वीडियो। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे कथित तौर पर कितना खोखलापन है आप समझ सकते हैं। साफ सी बात है कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, अलग अलग देशों के भी पहुंचे हुए हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना भव्य स्वागत हो रहा है। अब दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है, ये आप तय कीजिए। फिलहाल आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार ऐसा होता है। कैसे होता है, कुछ आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, उसके बाद डिजिटल स्क्रीन पर लेकर कैसे प्रोपेगेंडा है उस पर भी आएंगे। देखिए एक खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की, देखिए इसमें लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को कहा बॉस, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा स्टेडियम। तो मोदी बॉस
हैं। आपको याद होगा ये वाला बयान का भी वीडियो खूब वायरल हुआ था, खूब खबरें चलाई गई थी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटे, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया देखिए, खबर देखिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि भारत के 5 राज्यों के छात्रों का ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर लगा बैन, यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन देने से किया इनकार। तो भारत के छात्रों पर ऑस्ट्रेलिया में बैन लगा दिया गया था। ये जस्ट बाद हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे से वापस आए थे। तो बॉस कह दे अगर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री तो बड़े बड़े खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन इन खबरों को गोदी मीडिया कैसे गायब कर देता है आप समझ सकते हैं। एक और खबर है, आपको दिखाती हूँ। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय संसद में मोदी सरकार पर उठे सवाल, मिला ये जवाब। तो ये मणिपुर को लेकर यूरोपीय संसद में बकायदा एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। जब फ्रांस के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहना था कि बहुत ज्यादा मिलना जुलना है इमैनुअल मैक्रो से, दोस्ताना है, याराना है। लेकिन फ्रांस यूरोपीय संसद में शामिल है और उसी संसद के तहत मणिपुर को लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और इस प्रस्ताव को तब पारित किया गया जब मोदी जी खुद फ्रांस में मौजूद थे। तो ऐसी खबरों को कैसे दबा दिया जाता है आप जानते हैं। हर बार मोदी जी का डंका बजता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल बनता है। और जहां तक रही डिजिटल बोर्ड की बात, आपको अमेरिका लिए चलते हैं। आपको याद होगा जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो लगातार खबरें चलाई गई थी कि मोदी जी का डंका बज रहा है, जो बाइडेन ने तो उन्हें हाथों हाथ लिया है। तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, गोदी मीडिया ने भी खूब बढ़ा चढ़ाकर चलाई। लेकिन अमेरिका की सड़कों पर क्या चल रहा था इस पर किसी ने बात नहीं की। बाकायदा एलईडी लगाकर एक ट्रक तैयार किया गया जिसे अमेरिका की सड़कों पर टहलाया गया और सर्वे किया गया। इसको लेकर गोदी मीडिया ने कोई खबर नहीं चलाई। मोदी जी का खूब स्वागत हुआ, इस पर तो बात हुई, लेकिन मोदी जी को लेकर क्या सवाल खड़े किए गए उस पर बात बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसके लिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूं जो ट्रक चलाया गया था उसके। देखिए इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा गया था मोदी जी के लिए। आप देखिए इसमें लिखा है कि विद ऑलमोस्ट नो अकाउंटेबिलिटी, यानी बिना किसी जिम्मेदारी के। इसमें लिखा हुआ है कि उमर खालिद को बिना ट्रायल के जेल में क्यों डाल दिया गया, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते मोदी जी। और इसी के साथ कई सर्वे चलाए गए, कई सवाल किए गए कि मोदी काल में आखिर क्यों वो क्रिश्चियन मुसलमानों की हत्या की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के सवालों के साथ इस ट्रक को चलाया गया और सर्वे में भरपूर नतीजे निकलकर सामने आए। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम मोदी जी को जानते तक नहीं हैं, हम तो भारत को जानते हैं। जबकि मोदी जी को लेकर कहा जाता है कि विश्व गुरु का डंका बज रहा है। अब डंका बज रहा है या फिर कि ढोल फट रहा है, ये आप समझ सकते हैं। जब भी कुछ होता है तो इसी तरीके की खबरें चलाई जाती हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे हैं, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, भारत को लेकर क्या समझौता होगा, चीन को लेकर शी जिनपिंग से बात कर पाएंगे मोदी जी की नहीं कर पाएंगे, ये सब सवाल बनते हैं। लेकिन ये लोग खबरें चलाते हैं कि मोदी जी को लेकर डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही है। फिलहाल क्या है और क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, मैंने आपको पूरा विश्लेषण करके समझाने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि विश्व गुरु का डंका बज रहा है? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।